खबर भोपाल से है, जहां आज प्रदेश में विश्व पशु चिकित्सा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां भारतीय पशु चिकित्सा संघ महिला विंग और प्रगतिशील पशु चिकित्सा डॉक्टर कल्याण संघ की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता त्रिपाठी ने वर्ल्ड वेटनरी डे पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सकों और किसानों और डेयरी फार्मर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये दिन पशु चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स के लिए गौरव का विषय है। ये दिन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर्स को सम्मानित करने का अवसर देता है। साथ ही लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को भी सामने रखा। संघ के अध्यक्ष ने स्वस्थ रहने को लेकर जरूरी बात बताई। बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं। हमारे किसान भाइयों को भी बधाई देना चाहते हैं, डेयरी फार्मर्स को भी बधाई देना चाहते हैं। इस बार की वर्ल्ड वेटनरी डे का थीम वेटनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर है, जो बिल्कुल सही है। इस पे हम लोग अपनी राय प्रकट कर रहे हैं और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: फीडिंग, न्यूट्रिशन, साथ में सेकंड इम्यूनिटी और थर्ड डिसीज फ्री होना। तो तीनों ही चीज़ें के ऊपर हमारा समाज वेटनरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि फीडिंग का हम देखते हैं तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट है, एग है और जो भी गोट का मीट, एग, चिकन, ये सभी है ना चीज़ें काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, जो कि समाज में उपयोग होती हैं, पर वो हेल्दी समाज तक जाए इसके लिए हम वेटनरियंस ही काम करते हैं। और जहाँ जो नॉन वेज हैं उनके लिए भी हमारे नॉन वेजिटेरियन के लिए भी वेटनरियंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा गोबर होता है एनिमल्स का, उससे है ना ऑर्गेनिक खाद बनती है। हम देखते हैं ऑर्गेनिक खाद से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू के जो खाद्यान्न प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हम लोग वेटनरियंस अभी नए जो गौशालाएँ खुल रही हैं और जिनमें वेटनरियंस मदद कर रहे हैं, और जो गौशालाओं में जो गोबर प्रोड्यूस होता है उससे ऑर्गेनिक खाद बन रही है और किसानों की सप्लाई हो रही है, ताकि जो भी वो फॉडर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो। दूसरा इम्यूनिटी, जब हमारा समाज हेल्दी फूड खाएगा तभी उसमें इम्यूनिटी होगी। जैसे हम कोरोना के टाइम में देखें कि जिन लोगों में इम्यूनिटी है वो सर्वाइव कर गए हैं, जिनमें नहीं है वो लोग खत्म हो गए। तो इसलिए इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैक्टीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा हम देखते हैं डिसीज फ्री होना। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एनिमल से, पशुओं से मनुष्यों में जाती है, जैसे कि ब्रुसेल्ला है, रेबीज है, एंथ्रेक्स है। तो इससे क्या रहता है कि इनसे प्रिवेंट भी बैक्टीरियंस ही करते हैं, एनिमल में प्रिवेंशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, ताकि उनको ये बीमारियां ना हो। और यदि कभी हो जाती है बीमारियां तो बैक्टीरियंस इनका ट्रीटमेंट करते हैं रिस्क लेके, और ये बीमारियां समाज में दूसरे मनुष्यों को नहीं जाने देते। इस तरीके से हम देखते हैं कि बैक्टीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं हमारे समाज को बेहतर और हेल्दी बनाने में। कहीं ना कहीं इनका एक अहम योगदान होता है। कुछ मांगे भी होती हैं। हाँ, से कुछ मांगे हैं। क्या मांगे? सरकार से हमारी मांगे हैं कि हम देख रहे हैं हेल्थी नहीं वेटनरियंस हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ में 5% रोल है वेटनरियंस का। इसलिए वेटनरियंस को इम्पोर्टेंट पोजीशन देना चाहिए समाज में। अभी हम लोग की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांग है कि सारे देश में जो मोबाइल एम्बुलेटरी क्लिनिक चल रही हैं वो सरकार को उनमें गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ही चलाई जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा हम नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग गवर्नमेंट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर जो काम करता था पहले। तो हमारी अभी इस बार तो सरकार से यही निवेदन है कि जितने भी मोबाइल एम्बुलेटरी क्लिनिक देश में चल रहे हैं वो गवर्नमेंट ही चलाए, उसमें किसी प्रकार का प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ना हो और गवर्नमेंट ही डॉक्टर भर्ती हो, ताकि वो मोबाइल एम्बुलेटरी क्लिनिक जो है उनको ट्रीटमेंट के साथ दूसरी चीज़ों में भी डॉक्टर्स उपयोग करें और हमारे विभाग